तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बताया था कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है और वही मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। बहुत दिन से मार्केट थका-थका सा नजर आ रहा था, एक जैसे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन एक अचानक से तेजी कल देखने को मिली। 24,300 पे हम खुले गैप अप और फिर वो गैप अप नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर भी शेप रिकवरी देखने को मिली और 400 पॉइंट का दमदार रैली मार्केट ने दिखाया। ऐसा बहुत कम बार होता है कि 400 पॉइंट का रैली निफ्टी केवल दिखा दे। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं था, 800 पॉइंट का रैली दिखाया, 50,516 पे आके क्लोजिंग दिया है। विप्रो, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे 3 से 5% तक। गिरने वाले शेयर्स थे जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, जो डिफेंसिव माने जाते हैं, डिविस लैब, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डी। ऐसे में क्या रणनीति आने वाले सोमवार को बनाना चाहिए, नेक्स्ट वीक क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 24,541 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। एक बेयरिश बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। आप देखिए ये वीकली चार्ट में भी नेक्स्ट वीक के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, एक पॉजिटिव साइन है। यानी 24,541 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगा, आपको 25,000 का लेवल फिर तुरंत ही देखने को मिलेगा। ये क्लियरली दिख रहा है। यानी 24,541 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 30 मिनट भी, तो एक शानदार रैली दिखाएगी और 25,000 का लेवल नेक्स्ट वीक मिलना लगभग तय है। इसके ऊपर सस्टेन करना होगा 24,541 के ऊपर, तभी ये लेवल देखने को मिलेगा। अब 24,541 जहां पे क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। 1 2 3 4 5, यानी 5 वीक से ये एक तरह से रेसिस्टेंस के तरह काम किया है। और वहीं सपोर्ट का अगर बात करें, 1 2 वीक से ये सपोर्ट का रूप भी लिया है। इसलिए 24,541 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तब आपको जरूर ही नेक्स्ट वीक 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अब 25,000 तुरंत नहीं आएगा, इसके पहले का जो पड़ाव है 24,600 का होगा, 24,700 का होगा। इसके बाद आपको 25,000 का लेवल तक भी ये खींचने की कोशिश करेगा। और अगर यहां से गिरावट होती है निफ्टी के वीकली चार्ट से, ये दिख रहा है कि अगर गिरावट होती है तो 24,347 तक नीचे आ सकती है। अगर सोमवार को यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नीचे जो इस लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था 24,312 तक नीचे फिसल सकते हैं। दोनों पॉइंट हमने क्लियर किया। डेली चार्ट में देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहां भी बना हुआ है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, यानी इनगल्फ कर लिया है सारे मंदी को, सारे तेजी को। इधर जितना भी था, देखिए जितना दिन से कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे, ये लेवल क्या था, ये लेवल था 24,135। इसको ऊपर आके क्लोजिंग दिया है 24,541 पे। अब 24,541 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमने वीकली चार्ट पे समझा। 24,541 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस ये डेली चार्ट में दिख रहा है और यहाँ सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम। आप अगर गिनेंगे कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीब 12 ट्रेडिंग सेशंस में इन्होंने क्या किया है, एक तरह से रेसिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट का काम कितना बार किया है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से ये क्या किया है, सपोर्ट का भी काम किया है। इसलिए 24,541 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 30 मिनट भी, तब सोमवार को एक तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगी। और ये बड़ा सा जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर जाने की कोशिश करेगी
और ये लेवल क्या है, ये लेवल है 24,741, 774, 24,774 तक मार्केट दिखा सकता है रैली ऊपर की ओर। लेकिन अगर यहां से गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक गिरावट पॉसिबल है। और फिर ये जो लो था, कल का जो लो था 24,350, यहां तक फिसलने की कोशिश करेगा। यानी दोनों साइड चांसेस हैं। अगर ऊपर जाती है 30 मिनट के चार्ट में तो 24,774 दिखेगा, लेकिन अगर गिरावट होती है तो 24,350 का लेवल भी दिख सकता है। तो हमें दोनों तरफ तैयार रहने की जरूरत है। आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से रैली दिया है देखिए, वन साइडेड रैली और क्लोजिंग दिया है डे हाई पे 24,554 पे क्लोजिंग हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये हमने अभी डिस्कस किया वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस, ये सारा रेसिस्टेंस लिया था और इसको फिर तोड़ के ऊपर निकला है 24,550 पे क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी और इसके हाई को तोड़ देता है, तब एक रैली देखने को मिलेगी और वो रैली 24,600, 24,700, 24,800 तक जा सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि एक वन साइडेड रैली हुआ है। इसलिए वन साइड रैली में आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। तो पहला जो गिरावट होगी 24,482 तक दिख रहा है चार्ट में। इसके बाद देखिए अगर इसको भी तोड़ देती है तो 24,440, 24,440 को भी अगर तोड़ देता है, तब एक नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं। ये देखिए 24,440 को भी अगर तोड़ देता है 24,400, ये सारे लेवल हमें नीचे की साइड पे मिलेगा। लेकिन मार्केट जिस तरह से वन साइडेड मूवमेंट दिया है, अब क्लियरली दिख रहा है बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। बाय ऑन डिप्स का मतलब हो गया जब भी गिरावट आएगी आपको एक बाइंग करना है। और अब ये रैली क्या 25,000 तक कंटिन्यू रहेगी, तो इसका जवाब होगा हाँ। अब इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठेगा। ये देखिए आप 15 मिनट के दो कैंडल बने, उसके बाद ये कल का चार्ट है। अगर कोई यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड किया होगा, गिरावट में ट्रेड किया होगा, तो 3 कैंडल इजीली मिल गए। लेकिन यहां से फिर बाउंस बैक देखने को मिला और एक शानदार रैली मार्केट ने दिखाया। बिग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे, 50,516 पे क्लोजिंग दिया है। 50,516 क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, ये क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, ये देखिए कितना दिन लिया है रेसिस्टेंस, 1 2 3, 3 वीक से ये रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। और सपोर्ट कितना दिन लिया है, 1 2 3 4 5 6, करीब करीब 6 वीक से ये सपोर्ट भी लिया है। 50,516 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, पॉजिटिव कैंडल बना देता है सोमवार को एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ देता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ये तेजी ऊपर की ओर ले जा सकती है। और ये ऊपर की ओर दिख रहा है क्लियरली, नेक्स्ट वीक 51,400 तक जा सकते हैं हम। लेकिन अगर गिरावट आती है किसी भी रीजन से और 50,516 के नीचे नेगेटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। और इस लेवल पे फिर आपको नीचे की ओर देखना है। नीचे का लेवल दिख रहा है क्लियरली, ये जो लो है 50,127 तक नीचे हम फिसल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट में दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट में।
डेली चार्ट में देखेंगे यहाँ पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। ये देखिए फ्लैग पैटर्न बना है, ये पॉल था इसका। अब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना है डेली चार्ट पे। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। सारे जो जितने भी बियर्स थे उसको इनगल्फ कर लिया है एक कैंडल ने। अब इसके ऊपर अगर निकल जाता है और ये लेवल क्या होगा, ये लेवल 50,516 है। 50,516 के ऊपर जैसे ही निकलता है यहाँ पे सस्टेन करने लगता है। ये सारा देखिए यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा। ये सपोर्ट को अगर तोड़ता तो गिरावट होती, लेकिन ये सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, ऊपर की ओर निकल रहा है। ये रेसिस्टेंस को तोड़ेगा, यहाँ से ब्रेकआउट मिलने की तैयारी कर रही है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, उसके हाई को तोड़ता है, तब बैंक निफ्टी में 51,000 की रैली हमें देखने को मिल सकती है और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका जो लो था 50,100, इधर की ओर हम फिसल सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या चीजें दिख रही है। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें क्लियरली दिख रहा है 50,510 पे क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए नीचे की ओर रेसिस्टेंस 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 और ये सपोर्ट की तरह काम किया है। 50,510 पे क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसके हाई को तोड़ता है, तब एक रैली देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 50,600, 50,700, 50,800 और हो सकता है 51,000 का लेवल भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट नीचे की ओर आ सकती है और वो गिरावट होगी 50,400 नीचे की ओर, 50,300, इसके नीचे 50,200 का भी लेवल दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठेगा। कल के सत्र में भी देखिए 15 मिनट के 2 कैंडल बने, उसके बाद उसका लो को कोई लिया होगा तो 2 कैंडल इजिली मिल गया है। अब आते हैं पीसीआर को समझते हैं। 1.18 पे आ गया है, अब ये ओवर वैल्यूड जोन पे आ गया है। यहाँ पे सेलिंग बनती है और इंडिया विक्स यहाँ पे दिखा रहा है 14.4, ये भी कूल अप हो गया है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 20-21 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा मार्केट सुस्ताता है, वो दिख रहा है। अमेरिकन मार्केट में तेजी है। डॉ जोन्स 40,700 के आसपास आ गया है। S&P 11 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक 37 पॉइंट ऊपर होकर क्लोजिंग दिया है। एफएटीसी में थोड़ी सी गिरावट है, बाकी निकी में सेलिंग आया है 4% का। जापान का मार्केट थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। ऑप्शन चेन को समझते हैं। सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है, ये हमने पिछले वीडियो पे समझा था। 25,000 हमने बताया था कि सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट उधर ही मुड़ रहा है। ये देखिए 2,91,000 ओआई अभी भी है 25,000 के कॉल ऑप्शन पे। ये दिखा रहा है ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 24,400 पे देखिए अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है और 24,000 पे 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सपोर्ट 24,400 का रहेगा। यहाँ पे देखिए 24,500 पे आ गया है। ये 24,500 एक सपोर्ट रहेगा जहाँ 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 25,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है कॉल ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन पे 24,500, 24,500 एक सपोर्ट, 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। बैंक निफ्टी किस तरह से इंगेज है, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ बन रहा है। बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट 50,500 पे है। इसके बाद 52,000 पे 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 52,000 एक रेसिस्टेंस के तरह काम करेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। कॉल ऑप्शन में इतना ज्यादा ओआई है।
पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा वाई खड़ा है 50,000 पे, 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, यानी 50,000 एक सपोर्ट, 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह अपने आप को तैयार बैंक निफ्टी कर रहा है। सारे पॉइंट्स पे हमने बातें की। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।